सत्यं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अव्यक्त अनादि ब्रह्म जो सत्य है और अनंत है, उसको जानने के लिए किस साधन किस उपाय की आवश्यकता है। मूल प्रश्न यही। तो उसके लिए शास्त्र की प्रमाण है और शास्त्र में भी श्रीमद् भगवद गीता जो कि सर्वसुलभ है, सबको उपलब्ध है, वह सबसे उत्तम ग्रंथ जो कि सर्वसामान्य के लिए उपलब्ध और सुलभ है। उसमें लिखा है कि इस ब्रह्म को जानने समझने के लिए जो उसके ज्ञाता संत हैं उनके पास जा कर के निवेदन करें और उनसे उस ब्रह्म के बारे में उपदेश करने की प्रार्थना करें। सर्वप्रथम यही करना चाहिए। बिना महापुरुषों के उपदेश के वह सुलभ सर्वत्र मौजूद सर्वत्र उपलब्ध ब्रह्म तत्व परमात्मा किसी को भी सुलभ नहीं हो पाता। इसलिए सभी ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी साधक के मन में ये कहीं न कहीं एक अपूर्णता रह ही जाती है। उसको अपनी पूर्णता का बोध नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरु सद्महापुरुषों के पास जा कर के निवेदन करना चाहिए। तो सद्गुरु कौन है? यह कैसे जाने कि सद्गुरु कौन है? कहाँ मिलेगा? क्या पहचान? यही एक मूल प्रश्न है। भाई ग्रंथ में तो लिख दिया गीता में कि सद्गुरु के पास जाके उपदेश के लिए बोलो, प्रार्थना करो, विनय करो। पर यह कैसे जानोगे कि जिसके पास हम आए हैं यह सद्गुरु है भी या नहीं? क्योंकि रामायण में लिखा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य के धन को हरण करने वाले लोग ज़्यादा हैं, पर जो उसके मन का शोक है, जो कि एकमात्र परमात्मा के बोध के उपरांत ही हरण होता है, मन के शोक को प्रभु ही ब्रह्म ही हरण करता है। तो ऐसा गुरु जो उस ब्रह्म का बोध करवाए जिससे कि मन का शोक हरण हो जाए, ये कहाँ मिलेगा? यह मूल प्रश्न। आज का टॉपिक इतना ही कि सद्गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन सद्गुरु है कौन? किसको गुरु कहा है? तो एक जगह कहीं शास्त्र में लिखा है, एकम नित्यम विमलमचलम
सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुनः सुने। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अब इसका विचार आप लोग करें। इसका विश्लेषण मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।